दोस्तों आज की स्टोरी है जब भीष्म पितामह कृपाचार्य से कहते हैं, कृपाचार्य जिस पक्ष में धनंजय, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण हो उस पक्ष को कोई भी हरा नहीं सकता। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कृपाचार्य कहते हैं, हमारी पराजय निश्चित है आचार्य। भीष्म पितामह कहते हैं, जिस पक्ष में वासुदेव कृष्ण और धनंजय अर्जुन हैं उस पक्ष की निश्चित विजय होगी ही। द्रोणाचार्य कहते हैं, हम सबकी चिंता का कारण यही पराजय है जिसे हम टाल नहीं सकते। भीष्म पितामह कहते हैं, परंतु आचार्य मैं पराजय के कारण विचलित नहीं हूँ और न ही मैंने हार मानी है। मेरी चिंता का कारण ये है, जिन पांडवों पर मुझे ममता की वर्षा करनी चाहिए उन्हीं पांडवों पर मैंने वाणों की वर्षा कर दी है। आचार्य युद्ध कुशलता के लिए मुझे पांडवों का गौरव करने के बदले उनसे युद्ध करना पड़ रहा है। आचार्य ये सब मेरे अपने बच्चे हैं। मुझे ज्येष्ठ होने के नाते मुझे इनका आधार बनना चाहिए था, परंतु मैं इनका मृत्यु हो गया हूँ आचार्य प्रारब्ध ने हमें विचित्र मोड़ पर लाकर खड़ा किया है। द्रोणाचार्य कहते हैं, हम अपनी तलवार से तो इतिहास बदल सकते हैं परंतु प्रारब्ध का लिखा हुआ एक शब्द नहीं बदल सकते पितामह। भीष्म पितामह कहते हैं, हाँ यह मेरा दुर्भाग्य है। ना मुझे धृतराष्ट्र समझ सका और ना ही दुर्योधन। वो नहीं जानते आचार्य कि कौरवों का विनाश रोकने के लिए ही मैं युद्ध में सम्मिलित हुआ हूँ। जिस दिन मेरा पतन होगा उस दिन गुरुकुल का निश्चित ही विनाश प्रारंभ होगा। द्रोणाचार्य कहते हैं, पितामह आप अपने पतन की बात करके हमें दुखित ना कीजिए। कृपाचार्य कहते हैं, गंगा पुत्र आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। पितामह कहते हैं, वही वरदान तो मुझे आज श्राप जैसा लग रहा है। आचार्य जिस पीड़ा को मैं भोग रहा हूँ वो तो मृत्यु से भी भयंकर है। कृपाचार्य कहते हैं, इस युद्ध को रोकने के लिए हमें दुर्योधन को फिर समझाना चाहिए। द्रोणाचार्य कहते हैं, परंतु क्या दुर्योधन हमारी बात सुनेगा? पितामह कहते हैं, अवश्य सुनेगा आचार्य, अवश्य सुनेगा। यदि आपने युद्ध से इनकार किया तो उसकी आंखें खुल जाएंगी। द्रोणाचार्य कहते हैं, यदि हमने युद्ध करने से इनकार किया तो हमारी बदनामी होगी। नहीं पितामह नहीं, शांति के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। हम चक्रव्यूह में फंस चुके हैं पितामह। पितामह कहते हैं, परंतु आप तो चक्रव्यूह की रचना करना जानते हैं और आप चक्रव्यूह को ध्वस्त करना भी जानते हैं, तो क्या आप हमें इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकाल सकते? द्रोणाचार्य कहते हैं, पितामह भाग्य के रचे इस चक्रव्यूह से कैसे निकला जाता है ये तो मैं भी नहीं जानता। कृपाचार्य कहते हैं कि हमें फिर भी कुछ ना कुछ तो प्रयास करना ही होगा। द्रोणाचार्य कहते हैं, क्या करें हम ये मुझे भी पता नहीं चला और मेरे कारण कृपाचार्य भी हस्तिनापुर के चक्रव्यूह में फंस गए और अब मैं पछता रहा हूँ कि मैंने अपने शस्त्र विद्या का सौदा क्यों किया। उसी भूल का तो फल मुझे मिल रहा है। धिक्कार है मुझ पे, धिक्कार है। कृपाचार्य कहते हैं, आप शांत हो जाइए आचार्य, शांत हो जाइए। ऐसा सोचकर अपने आप को इतनी यातना मत दीजिए आचार्य। द्रोणाचार्य कहते हैं, अब शांत हो जाने का ही समय आ गया है कृपाचार्य। सदा के लिए शांत हो जाने का समय। सारा जीवन अशांत ही रहा हूँ मैं। पितामह कहते हैं, हाँ आचार्य मैं भी सदा चिर शांति को खोजता रहा और अब जाकर मुझे पता चला केवल मृत्यु ही मुझे चिर शांति दिला सकती है। कृष्ण कहते हैं, पार्थ लगता है दुर्योधन के अपमान का प्रतिशोध लेने
स्वयं भीष्म पितामह तुमसे युद्ध करने आ रहे हैं, इसलिए सावधानी से काम लो पार्थ। यदि इस समय तुमने पितामह को नहीं रोका तो पितामह के नेतृत्व में कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और शल्य और जयद्रथ जैसे योद्धा पांडव सेना का विनाश कर देंगे पार्थ। अर्जुन कहते हैं केशव, मैं भी पितामह से युद्ध करने के लिए उत्सुक हूँ। तो दोस्तों, अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा? ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर भी करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।